साहब आज किश्तवाड़ तशरीफ लाए हैं, उनका यहाँ के अवाम की तरफ से, अहले किश्तवाड़ की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं कि बड़ी देरीना मांग थी लोगों की, वो यहाँ तशरीफ लाए और आज जो इश्यूज हमने वहाँ उठाए हैं, सबसे पहले टूरिज्म बूस्ट के लिए पाडर, मड़वा, वाड़वन, दच्छन, सिंधटा और भी कई ऐसी जगह जो हमने आज मेमोरेंडम उनको पेश किया, ये चीजें हमने वहां उनको बताई। और इसके साथ हेल्थ सेक्टर, जिस भी ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है, और खासकर कंतोड़ा की बात करें, हम सुरूर की बात करें, हम ठाकराई की बात करें, हम सरथल की बात करें, और उन ब्लॉकों को हमने लिया और हमने पेश किया। चीफ सेक्रेटरी साहब इन पॉइंट्स को नोट कर रहे थे और हमें उम्मीद है कि यहाँ पब्लिक हेल्थ सेंटर जिन जिन जगहों पर नहीं है, खासकर कंतोड़ा जैसे एरिया में जहाँ दूर दराज इलाके से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा हमारा इशू जो बड़ी देर से हम ये इशू उठा रहे हैं एनक्रोचमेंट का, कि एनक्रोचमेंट आप पूरे किश्तवाड़ के नेशनल हाईवे पर, जो हमारी हाईवे बीच में है वहां पर है, और 200-250 मकान जो स्टेट लैंड में बन चुके हैं, उनके लिए हमने पीछे जो यहाँ इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको भी बड़ी बार रिक्वेस्ट की, कमेटी बनाई गई एनक्रोचमेंट स्टेट लैंड के लिए और एनक्रोचमेंट जो टेंपल लैंड की हुई। आज हमने गवर्नर साहब से ये भी दरख्वास्त की कि कानून बनाया जाए कि एक आम आदमी की जमीन और मंदिर की जमीन एक जैसे नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हमने ये गुजारिश की कि इसके लिए कानून बनाया जाए ताकि मंदिर की जमीन जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया है, और एक बार वो अवाम के सामने वो लोग भी आए कि कौन ऐसे लोग हैं जो मंदिर और मस्जिद की जमीन पर कब्जा करने के लिए यहाँ अवाम में इंतशार या खलल डालने की कोशिश करते हैं। इसके साथ यहाँ टारगेट किलिंग्स, जिन कीमती जाने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग रहे, देशभक्त लोग रहे, उन पर अभी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। गवर्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि हम इस पर बहुत जल्द फिर से दोबारा इंक्वायरी शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, लोग बड़े 10-10 साल से यहाँ कुछ लोगों को जमीनों को, जिनने अपनी जमीन दी सड़कें बनाने के लिए, उनको मुआवजा नहीं मिला है। हमने गवर्नर साहब से दरख्वास्त की कि पूरा मुआवजा कितना बनता है, ताकि यहाँ गरीब लोग हैं और उस वक्त उन्होंने जो जज्बा दिखाया उनको सड़कों का मुआवजा मिले। और एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैक्सिमम 90% प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में जो सीवीपीपी बना रही है, एक प्रोजेक्ट बगलियार में है और दफ्तर इसका पहले कश्मीर में था, जम्मू में। हमने गवर्नर साहब से दरख्वास्त की कि उसका हेड ऑफिस किश्तवाड़ होना चाहिए, और इस पर भी हमारी बात हुई। और इसके साथ वीडीजी को स्ट्रेंथन इन द सेंस कि वीडीजी जो मरकज ने अब ऐलान किया है कि 15 तक इसके मेंबर हों, ताकि गांव की सिक्योरिटी, सुरक्षा और उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन दिए जाए उस पर भी, ताकि हर गांव, हर इलाका सुरक्षित रह सके। और दूसरी हमने सबसे बड़ी बात, ये टीआरसी से लेकर सरकूट तक जो ये बीच में रास्ता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट होने की वजह से उस पर भी उन्होंने वक्त पे ही अहकाम सादर किए कि इस पर इसको भी देखा जाए। और सबसे बड़ी बात, रतन नाग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, जिसका शायद डीपीआर भी बन चुका है, पहले भी ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बिजली भी देगा, इरिगेशन के लिए, पीने के लिए पानी भी आएगा, और इससे लोगों को काफी फायदा होगा। इस बात को भी हमने, और इसके साथ एयरपोर्ट में अभी पूरी तरह से जमीन सारी एक्वायर नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, अभी इस पर काम नहीं, जिससे टूरिज्म को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। ये गवर्नर साहब के सामने ये बातें रखी, इस पर भी देखा जाए। और खासकर शहर की बात हमने बड़ी तफसील से की कि वो उसके लिए एक कंप्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए, ताकि वहां की सीवरेज, ड्रेनेज और बारिश से जो वाटर लॉगिंग वहां होती है, लोगों को जो दिक्कतें आती है, और गलियों नाले कोचों में वहां सिर्फ पाइपें बिछी है, किसी भी इंसान को, खासकर बुजुर्ग शख्स को वहां से गुजरना और निकलना मुश्किल हो जाता है। इस पर भी हमने गुजारिश की है कि हाई मास्ट टावर जो 11 मीटर्स के हैं उनमें, ताकि लाइट के लिए जगह जगह लगाए जाए। और इसके साथ हमने एक बात और ये भी की कि हम किश्तवाड़ मैक्सिमम जंगल के नजदीक है, कायल दीदार की मैं बात करता हूँ, तो उसके नजदीक है, कहीं आग लगे कहीं कुछ, उसमें हमारा भी रोल होता है बुझाने में, फॉरेस्ट को मेंटेन करने में। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इसमें कम से कम 500 गुना रेट ज्यादा बढ़ाएं लकड़ी के लिए, तो इसमें रेजिडेंशियल के लिए यहाँ के लोगों को इसकी
इसके रेट्स वगैरह कम किए जाएं। ये हमारा आज जो हमने यहाँ जो बात है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि यहाँ बहुत से आज कॉलेज भी है, स्कूल भी है, और भी कई हायर सेकेंडरीज हैं, कई हाई स्कूल हैं, फीडिंग स्कूल हैं, और इस वक्त हमारे जो बच्चियां हैं उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ चुके, उन्हें को एजुकेशन में तालीम हासिल करनी पड़ती है। और हमने मांग की कि यहाँ वुमेन कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ वुमेन कॉलेज दिया जाए। इसके साथ साथ बेरोजगार नौजवानों के लिए हमने ये भी कहा कि एसपीओज की रिक्रूटमेंट की जाए। यहाँ पुलिस की 1-2 बटालियन यहाँ उनको नए यहाँ बच्चों को रिक्रूट किया जाए, ताकि जो भी हमारे दूर दराज खासकर पाडर, मड़वा, बाड़वन, दच्चन, चातरू, नागसनी, ठकराई और ये सरूर का कलतोड़ा का इलाका है, वहाँ के नौजवानों को जो है उनको बेनिफिट मिल सके। हम बहुत बहुत मशहूर हैं गवर्नर साहब के, उन्होंने हमारी पूरी बात को गौर से सुना, और उसका फिर से हम एक बार धन्यवाद करते हैं, और आपका भी फिर से धन्यवाद करते हैं। सवाल तो बड़ा जेन्युइन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हम भी जिम्मेदार हैं। हम लोग जिम्मेदार हैं इस किस्म के हालात पैदा करने में, जिससे हम आज एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गारंटी दे सकता है, और न एडमिनिस्ट्रेशन किसी को गारंटी दे सकती है किसी की जान और माल के तहफ्फुज़ की। इसलिए मजबूरन ये कदम उठाए जाते हैं, लेकिन हम फिर भी ये गुजारिश करेंगे कि लोगों के चलने के लिए रास्ते छोड़े जाएं। इससे